जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जब भी हम ना सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर होती है कि कुछ भी ऐसा ना पोस्ट हो जो एक नेगेटिविटी को स्प्रेड करे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ये काम होता है, और जब लाइव हम आते हैं तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग करने का भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर बोला जाता है। और मेरी यही कोशिश यहाँ पर रहती है हमेशा कि गुरु जी से जुड़ा एक पॉजिटिव मोटिवेशनल संदेश, सत्संग आप तक पहुँचे। अगर कभी भी कुछ भी भूल चूक होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी से, आप सभी लोगों से। इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि गुरु जी के जो सत्संग हैं, गुरु जी के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं संगत के, हम लोगों के, वो हम यहाँ पर शेयर करें। मैं भी आप ही लोगों की तरह एक संगत हूँ, और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं पिछले 2 साल 2.5 साल में, जो भी मैंने पॉजिटिव बदलाव अपने जीवन में देखे, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। और मैं अक्सर जो गुरु जी का कहते थे कि शिव पुराण पढ़ो, कोशिश करती हूँ पढ़ूँ, और भी किताबें जो पुरानी संगत ने अपनी अपने एक्सपीरियंसेस में प्रिंट कराई हैं वो पढ़ती हूँ। और उसमें जो भी अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन ना तो किसी को प्रमोट करना है, ना किसी बुक को प्रमोट करना है। सिर्फ और सिर्फ मैं गुरु जी की संगत हूँ, और जो मैं फील करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो अभी आज इस वक्त हम इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि सत्संग महत्वपूर्ण क्यों है। और ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, जो मैंने पढ़ा दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार पुस्तक में से, जो कमांडर अंकल की बुक है। बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें हमें सत्संग की इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो सत्संग महत्वपूर्ण क्यों है संगत जी? बड़े मंदिर में जो शब्द बजते हैं वो सारे ही गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द हैं। वो हमारी सोल के लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं। तो हमें सत्संग में और रोज़मर्रा में जब भी हम शब्द सुनते हैं तो वो ही ब्लेस्ड गुरबानी, ब्लेस्ड शब्द हमें गुरु जी के सुनने चाहिए। तो ऐसे ही एक शब्द है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। तो इसकी जो व्याख्या है ना संगत जी, ये हमें बताती है कि सत्संग महत्वपूर्ण क्यों है। एक बार ना एक मंडी का राजा था, और वो श्री गुरु अर्जन देव सिंह जी का एक अनुयायी बन गया। श्री गुरु अर्जन देव जी का अनुयायी बन गया, और उनके सत्संग में वो जाने लगा, उनके दर्शन को प्रतिदिन जाने लगा। तो एक दिन जब वो उनके दर्शन करके वापस आ रहा था तो गुरु जी का ही एक अनुयायी वहाँ पर एक छंद गा रहा था, जिस छंद में ये लिखा था कि जो किस्मत में लिखा जा चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। तो राजा के दिमाग में ये आता है कि जब किस्मत को पलटा ही नहीं जा सकता तो हम सत्संग में क्यों जाएं। और अगले ही सुबह जब वो फिर से गुरु जी का दर्शन करने के लिए आया तो उसने गुरु जी से यही प्रश्न किया कि जब किस्मत को बदला ही नहीं जा सकता और हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही है, तो हम फिर सत्संग में क्यों आए। तो इस पर जो गुरुजी हैं वो मुस्कुरा दिए, और उस दिन उन्होंने इस बात का जवाब देना टाल दिया। जब राजा अपने घर जाता है और उस रात सोता है तो उसे ना एक सपना आता है। उस सपने में वो अपने आप को एक सफाई कर्मी के रूप में देखता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बीवी होती है, और बहुत ही कम आयु में वो अपने आप को मरते हुए देखता है, बहुत ही गरीबी में। और ये सपना उसको दिखता है। जब वो अगली सुबह गुरुजी के दर्शन के लिए फिर से जाता है तो गुरुजी उसे अपने घोड़े पर बैठाकर एक गांव में लेकर जाते हैं। उस गांव में उस राजा को देखकर सारे ही गांववासी बहुत ही गुस्से से उसको देख रहे होते हैं। उन्हें गुस्सा इस बात पर आता है बिकॉज राजा की ही शक्ल वाला एक सफाई कर्मी थोड़ी ही देर पहले वहां मर चुका था। बिल्कुल सेम शक्ल थी उसकी।
तो सारे गांव वाले नाराज थे कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर ये चला गया और अब राजसी चोला पहन के इधर उधर घूम रहा है, और वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये तो मंडी का राजा है। अब सारे के सारे गांव वाले लोग इकट्ठे होके राजा के साथ गुरुजी के सामने आकर खड़े हो गए। इस पर गुरुजी ने बोला कि ठीक है, सफाई कर्मी की कब्र खोदी जाए और अगर उसमें शरीर मिलता है तो यानी कि ये राजा ही है। और ऐसा ही किया गया संगत जी। कब्र खोदी गई, वहां सफाई कर्मी का शरीर था। तो फिर गांव वाले मान गए कि ये कोई वेशधारी नहीं है बल्कि मंडी का राजा है। गुरुजी घोड़े पर वापस राजा को बैठा कर आ रहे थे और राजा ने फिर से वही सवाल गुरुजी से पूछा कि जब किस्मत का लिखा पलटा ही नहीं जा सकता, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है, तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा। तो तब गुरुजी कहते हैं कि अभी अभी तो तुमने प्रत्यक्ष देखा है कि गुरु से जुड़ने का क्या फायदा, सत्संग में आने का क्या फायदा। तुम्हारा अगला जन्म एक सफाई कर्मी के रूप में होना था। तुम 35 वर्ष की आयु में अपने 2 बच्चों और बीवी को छोड़कर मर जाने वाले थे। क्योंकि तुम गुरु की शरण में हो, इसलिए तुम्हारा वो आने वाला बहुत ही कठिन जन्म जो है सिर्फ एक सपने मात्र से गुरुजी ने परिवर्तित कर दिया, काट दिया। और हमारे गुरुजी भी संगत जी यही कहते थे कि शूल को सुई बना दिया, यानी कि बहुत ही अत्यंत भयानक दर्दनाक जो आपको कष्ट आने वाला था वो एक सुई की चुभन के बराबर कन्वर्ट कर दिया, उसे परिवर्तित कर दिया। तो गुरु हमारे लिए ये करते हैं, गुरु जी की शरण में आना, सत्संग में आना, यही फायदा है कि किस तरह से हमारे कष्ट इतने छोटे हो जाते हैं कि हमें तो एहसास भी नहीं होता, जैसे कि सपनों में ही कष्ट काट देते हैं गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग में जाने का जब भी सौभाग्य प्राप्त हो ज़रूर जाएं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं और हमें इतने अच्छे कर्म करने चाहिए। गुरु जी के जो अनमोल वचन हैं उन पर हमें चलना चाहिए ताकि हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बन सकें और कुछ अच्छा करें लाइफ में, अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो ये था सत्संग में जाने की इम्पोर्टेंस। और हम गुरु जी की शरण में आने के बाद वैसे ही सुरक्षा कवच में है गुरु जी के। दूसरी चीज़ मैं संगत जी ये बोलूँगी, कल भी मैंने अपने एक लाइव सत्संग में ये शेयर किया था कि मेरे पास एक सत्संग आया आज भी, और बहुत पहले भी आ चुके हैं इस तरह के सत्संग जो कहते हैं आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कीजिए। तो उसमें वो आंटी लिखती हैं कि मेरे बेटे पे कष्ट आया हुआ था, मुझे बहुत सारे फेसबुक पे मैसेजेस मिल रहे थे कि तेरे बच्चे के साथ ये होना है वो होना है। तो हुआ तो कुछ नहीं, भगवान गुरुजी और भगवान जिन भी देवता को आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सब जो है हम उनके सुरक्षा कवच में हैं। और अगर हमारा जो भरोसा है उन पे पक्का है तो वो हमें आँच भी नहीं आने देते हैं। बहुत अच्छा है, भगवान सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सब स्वस्थ रहें, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कोई भी वेल्थ नहीं है, मैं ये कहूँगी। तो उनका सत्संग आया, अब उसमें वो यही बता रही थी कि बहुत डरी हुई थी और इतने टाइम से वो मैसेजेस आ रहे थे पर पूरा महीना ऐसे ही निकल गया, बस गुरुजी ने बचा लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर संगत जी, जो इस तरह के मैसेजेस पोस्ट होते हैं मैंने खुद पढ़े हैं, मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं चैनल के नाम यहाँ पे नहीं लूँगी। लिखा रहता है कि तेरा जो बच्चा है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो तुझे बता नहीं पा रहा है, वो बहुत मासूम है और वो बहुत मायूस रहता है, ये सत्संग सुन, उपाय कर, इसमें उपाय है और वो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ मैसेज होते हैं कि तू इतने दिनों से मेरे सत्संग इग्नोर कर रही है, आज आखिरी कॉलिंग है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ये सत्संग सुन, इसमें उपाय है। कोई कहता है तेरे पति पे कष्ट आया हुआ है, उसके साथ ये हो जाएगा, ये सत्संग सुन, ठीक हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है पहला उनसे जो इस तरह के मैसेज ड्राफ्ट करके डालते हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, और हम ऐसा कुछ भी पोस्ट ना करें जो दूसरों के दिल में ना भय पैदा करे। गुरुजी ने, जैसा मैंने अभी बोला, गुरुजी तो पता भी नहीं चलने देते हमारे कष्ट कब काट देते हैं। तो डराने का क्या मतलब है, क्यों डरे यार। हम अगर हम ये ठान लें कि गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हम पर आँच भी नहीं आने देंगे, तो हम क्यों इधर उधर
जाएंगे और कुंडलियाँ दिखाते फिरें? क्यों किसी से सुने तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ कर रखा है, तुम्हारे बच्चे पे किसी ने कुछ कर रखा है? तो ये अब हमें देखना है संगत जी कि हम किस तरह के मैसेजेस सत्संग से लेते हैं, कहाँ फोकस करते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी को देखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम नेगेटिव चीज़ों को पढ़ेंगे और उसमें घुसते चले जाएंगे और फिर हमें डर चिंताएं सताएंगे। और गुरुजी तो कहते हैं कि मेरे होते फिक्र ना कर, फिक्र है तो मेरा जिक्र ना कर। और सच बात है, अगर आप गुरुजी की संगत हैं, भरोसा करते हैं उन पर, फिर इस तरह की चिंताएं ना व्यर्थ हैं। और इस तरह के मैसेजेस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। जीवन है, चैलेंजेस आएंगे, सुख दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, पर गुरुजी ही उसमें हमें वहाँ पकड़ के निकाल के ले जाएंगे। क्योंकि कष्ट तो कर्मों का फल, मैंने कहा ना कि वो झेलना पड़ता है, पर वो किस लेवल पे झेलना पड़ता है वो गुरुजी चेंज कर देते हैं, उसको बहुत ही बड़े से छोटा बना देते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव होते हैं इस तरह के मैसेजेस देखकर तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, और लाइफ में ना फिर सब चीज़ें उदासीनता छा जाती है हमारी लाइफ में, राइट। और हम खुश रहेंगे तो हम बाकी लोगों को भी खुश कर सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा बस ये मैसेज है यहाँ पर सबके लिए कि सत्संग आप भी बहुत सुनते होंगे, मैं भी सुनती हूँ। पुरानी संगत के इतने प्यारे मैसेजेस हैं, इतने सारे सत्संग हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस गेन करे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। देखिए संगत जी, पुरानी संगत और नई संगत कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता है कि हम गुरुजी के साथ कब से कितने जन्मों से जुड़े हैं। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ तात्पर्य यह है कि पुरानी संगत वो संगत जो गुरुजी से मिल चुकी हैं जब वो अपने चोले में थे। तो वो डिसिप्लिन कैसा वहाँ का डेकोरम होता था, किस तरह से वहाँ के सत्संग होते थे, लंगर प्रसाद की महिमा उसका वो किस लेवल पे, मतलब क्या होता था लंगर प्रसाद में, कितनी सादगी, कितनी सिंप्लिसिटी थी। और आजकल जैसे हो गया है कि मैंने एक इनवाइट देखा जिसमें लिखा था कि सत्संग फॉलोड बाय डांस। तो ये सब हो गया है, चीज़ें सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो पहले उस टाइम पे वो सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ फंक्शंस में हुआ करती थी। लंगर बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आता था संगत के सामने, और बहुत ही सिंपल होता था। एक दाल, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी और एक कड़ा प्रसाद जो हलवा प्रसाद, और एक चटनी प्रसाद और चपाती, इस तरह से होता था। और यही हमें भी अपना जो संगत सत्संग करते हैं लंगर प्रसाद इसी तरह से हमें देना चाहिए, क्योंकि वही ब्लेस्ड है। और उसी में ही हमें एक औषधि जो कहते हैं हमारे लिए है, वो हमारी सेहत के लिए है। ऐसा ही होता आया है, हमें सेम डिसिप्लिन वही फॉलो करना भी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, हम सत्संग बहुत सुनते हैं, हमें देखना है कि हम इस सत्संग से क्या पॉजिटिव मैसेज लेते हैं, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप ना देखें जो भय पैदा करे, क्योंकि आप उसे जो 10 जगह आगे शेयर करेंगे फिर वो हम प्रमोट कर रहे हैं उस नेगेटिविटी को। तो कुछ मैसेजेस होते हैं गुरु जी के नाम कि अगर तू चाहता है कि तेरा कष्ट कटे मुझे अपनी जन्म तिथि भेज। तो गुरु जी को क्या हमें अपनी जन्म तिथि भेजने की ज़रूरत है? वो तो ईश्वर है, वो हमें आज से थोड़ी जानते हैं, पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं। तो संगत जी, हमें देखना है कि हमें कहाँ से क्या गेन करना है, राइट। ये हमारी चॉइस है। तो बस आप सभी लोग गुरु जी की जो कृपा है उसमें आप रहें, प्लस बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य सबको मिले। जा पाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाया करें, और जो नहीं जा पाते हैं, दूर हैं, तो मैं अरदास करूँगी गुरु जी सबको अपने पास बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुलाएं। और नहीं तो जहाँ गुरु जी का स्वरूप है वहाँ गुरु जी स्वयं विद्यमान है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सच्चे दिल से डेली थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपनी बातें जैसे घर के फैमिली मेम्बर से, बड़े बुजुर्गों से शेयर करते हैं, वैसे गुरु जी के साथ वो सब सुनते हैं। आप शेयर करें, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, किसी और के थ्रू या किसी और से रिप्लाईज आंसर्स मत मांगे कि मुझे ये दिखा सपने में तो इसका क्या मतलब है। नहीं, गुरु जी आपको खुद बताएंगे
क्या मतलब है, तो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, वन ऑन वन कनेक्शन बनाइए, तो आपको अपने सारे हल मिलेंगे प्रॉब्लम्स के। किसी और से आपको कुछ सुनने और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस भक्ति भाव में रहिए। और जैसा मैंने कहा, शिव पुराण गुरु जी कहते थे पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा है। वो भी मैंने शुरू की है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी अम, अ, किस्से हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो मतलब जिन्हें पढ़कर इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, और हम गुरुजी के और करीब अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे महाशिव हैं। तो वो भी मैं आपसे धीरे धीरे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँ अपनी ही भाषा में, बिकॉज़ बहुत मुश्किल होता है संगत जी वो एकदम से शेयर करना। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं शेयर। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और सत्संग जो है आप शेयर करते आए हैं, करते रहिए। शुक्राना025@gmail.com ईमेल आईडी पर। और बस पॉजिटिव रहिए लाइफ में, मेरा यही एक मैसेज है। सत्संग में जाने का मौका मिले ज़रूर जाइए। 2 घंटे के वहाँ पर ब्लेस्ड शब्द जो बजते हैं गुरु जी के, वही सुनिए और मग्न हो जाइए। कहते हैं ना, श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों चीज़ मोक्ष का द्वार हैं। तो बस भक्ति से जुड़िए गुरु जी की। अपना ख्याल रखिए, गुरु जी सब पर मेहर करें। कुछ भी अगर आपको मतलब बुरा लगा हो इसमें या कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं। मेरा कोशिश यही है कि मैं एक पॉजिटिव मैसेज आप तक ले पाऊँ, बिकॉज मेरे पास ऐसे सत्संग आते हैं जिसमें संगत जो नई जुड़ रही हैं वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं इस तरह के मैसेजेस देखकर। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप ध्यान ना दें। अगर आप पे आपका गुरु जी पर पूरा भरोसा है तो आप डरेंगे भी नहीं, और ऐसी चीज़ें आप देखेंगे भी नहीं, राइट। तो थैंक यू सो मच संगत जी, आप सब लोगों ने इतना पेशेंटली सुना उसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच।